आखिरकार हम सभी अपने जीवन में कुछ खास परंपराओं को संजोते हैं जो हमें न केवल अपने पूर्वजों से जोड़ती हैं बल्कि अपने धर्म और संस्कृति से भी। और आज हम आपको उसी में से एक बेहद खास और श्रद्धेय पर्व के बारे में बताएंगे। ओह, क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा के व्रत के दौरान एक भी छोटी सी गलती आपके पूरे व्रत को खंडित कर सकती है? और यदि ऐसा हुआ तो छठ मैया आपसे नाराज भी हो सकती है। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, और अगर कर दी तो आपकी सारी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। सोचिए, इस बार के छठ पर्व पर सब कुछ पूरा करने के बावजूद अगर कोई गलती रह गई तो शायद आपकी मनोकामना पूरी ना हो। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप इस बार की छठ पूजा को शुद्धता से पूरा कर सकें और छठ मैया की कृपा आप पर बनी रहे। छठ पूजा का त्योहार न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि आस्था और श्रद्धा का प्रतीक भी है। हम सब जानते हैं कि इस महापर्व का हिंदू धर्म में कितना महत्व है। खासकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए यह त्योहार किसी महापर्व से कम नहीं है। और यह पर्व ऐसा है जो आपको समाज, संस्कृति और पर्यावरण के साथ जोड़ता है। अब सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस साल छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से हो रही है, जो कि 7 नवंबर 2024 को है। इस दिन नहाय खाए के साथ इस महापर्व का शुभारंभ होगा। और ये पूजा कोई एक दिन का काम नहीं बल्कि 4 दिनों का कठिन तप है, जिसमें हर दिन का अलग महत्व होता है। सबसे पहले है नहाय खाए, जो व्रत का पहला दिन होता है। इस दिन व्रती अपने घर की साफ सफाई करते हैं, शुद्ध और सात्विक भोजन बनाते हैं और एक अनुशासित जीवन शैली अपनाते हैं। इसके बाद आता है खरना, जो 6 नवंबर को है। खरना के दिन विशेष रूप से गुड़ की खीर बनाई जाती है और प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों में बांटी जाती है। इस दिन के बाद से ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है, जिसमें कोई अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता। यह सबसे कठिन हिस्सा होता है, जो व्यक्ति की श्रद्धा और समर्पण का असली परीक्षण है। और क्या आप जानते हैं कि इस दिन तक का व्रत इतना कठिन होता है कि इसे करने वालों के बीच एक गहरी श्रद्धा और सहन शक्ति का अनुभव होता है? तीसरे दिन आता है सांझ का अर्घ्य, जो 7 नवंबर को है। इस दिन व्रती नदी या तालाब के किनारे सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। सूर्य को अर्घ्य देना छठ पूजा का सबसे पवित्र हिस्सा होता है। इस दिन हर किसी का उत्साह अपने चरम पर होता है। गंगा के किनारे श्रद्धालुओं की भीड़, उनकी श्रद्धा और भक्ति, यह दृश्य किसी भी इंसान के दिल को छू सकता है। परिवार के सभी सदस्य और कभी-कभी तो पूरा गांव ही इस पूजा में शामिल होता है। इस समय की ऊर्जा और सकारात्मकता अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है। और अंत में आता है सूर्यास्त के बाद का अर्घ्य। यह इस पर्व का अंतिम दिन होता है, जब व्रती सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत समाप्त होता है। यह समय हर व्रती के लिए एक उपलब्धि की तरह होता है। वे अपने सभी मनोकामनाओं के साथ इस व्रत को पूरा करने के लिए छठी मैया का धन्यवाद करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, छठ पूजा का हर चरण अपने आप में पवित्र और शुद्धता का प्रतीक है। इस पूजा में थोड़ी सी भी गलती ना हो, इसके लिए कई सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि छठ पूजा में उपयोग होने वाले किसी भी सामान को झूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए। पूजा में शामिल प्रसाद या अन्य सामग्री हमेशा शुद्ध और स्वच्छ होनी चाहिए। कोई भी फल, फूल या अनाज जो झूठा हो गया हो, उसे छठ मैया को अर्पित नहीं करना चाहिए। इसी तरह छठ पूजा के समय घर के सदस्यों को तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन आदि से दूर रहना चाहिए। इस व्रत की पवित्रता और शुद्धता बनाए रखने के लिए यह बहुत जरूरी होता है। और क्या आप जानते हैं कि छठ पर्व के दौरान सोने का भी एक नियम है? व्रती को भूमि पर ही आसन बिछाकर सोना होता है, कोई गद्दा, कोई बिस्तर नहीं। और ऐसा माना जाता है कि इस तरह से भूमि पर सोने से व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक रूप से सकारात्मक असर होता है। यह नियम केवल पूजा की एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक साधना की तरह है। तो भक्तों, यदि आप भी इस बार छठ पर्व में हिस्सा ले रहे हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए। और यदि आपने अब तक यह अनुभव नहीं किया है
तो इस बार कोशिश कीजिए और खुद देखिए कि किस तरह यह पूजा आपको प्रकृति और समाज के करीब लाती है। यह त्योहार केवल पूजा का तरीका नहीं, बल्कि समाज में एकता, सहयोग और आपसी भाईचारे का प्रतीक भी है। छठ पर्व आपको आपके परिवार, समाज और अपनी संस्कृति से जोड़ता है। तो दोस्तों, छठ पूजा की हर प्रक्रिया का सही तरीके से पालन करें और छठ मैया की कृपा प्राप्त करें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे ऐसे ही विशेष वीडियो मिलते रहें। आखिर में कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम और हर हर महादेव लिखकर हमें बताएं कि आप हमारे साथ इस त्योहार की खुशियों में शामिल हैं।